एक दिन अचानक बड़ी रानी और छोटी रानी को बहुत ज्यादा प्रसव पीड़ा शुरू होती है। ये भगवान का कैसा खेल है, देखो बड़ी रानी ने इतने गोरे बच्चे को जन्म दिया है और छोटी रानी ने एक काले बच्चे को जन्म दिया है। समृद्धि भालू के गले में वरमाला डालती है और भालू समृद्धि की मांग में सिंदूर भरता है। इस तरह एक इंसान और भालू की शादी हो जाती। इतना कहकर वो शेर गौरी के ऊपर झपट पड़ता है। अचानक वह भालू बहुत ही सुंदर और आकर्षक इंसान का रूप ले लेता है। महाराज, देखते देखते हमारी बेटी काफी बड़ी हो गई है। भविष्य में कोई परेशानी होने से पहले आप राज्य की सारी संपत्ति मेरे नाम लिख दीजिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? छोटी रानी, मेरी संतान अभी इतनी छोटी है तो संपत्ति का बंटवारा भी क्यों करना है? ये तो मेरी एकमात्र लाडली बेटी है, तो फिर संपत्ति के बंटवारे का सवाल ही क्यों आ रहा है? अब तो बड़ी रानी भी नहीं है जिससे कि उसे भी हिस्सा देना हो। फिर इतनी चिंता किस लिए छोटी रानी? आपसे किसने कहा कोई नहीं है? अगर बड़ी रानी अपने बच्चे को लेकर कभी वापस आ गई तब क्या होगा? अगर बड़ी रानी किसी दिन मेरे राज्य में आ भी गई तो संपत्ति का एक भी हिस्सा उसे और उसकी बेटी को नहीं मिलेगा। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। देखते देखते बड़ी रानी की छोटी बेटी काफी बड़ी हो जाती है। उसका नाम समृद्धि था। वो बहुत कोमल मन की थी। दूसरी तरफ छोटी रानी की बेटी का नाम वैभवी था, लेकिन वो बहुत ही अहंकारी थी। कितना खराब खाना है ये। इतनी बार बोलने के बाद भी तुम मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती? जाओ अभी जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा खाना पका कर ले आओ, समझी? लेकिन छोटी राजकुमारी, आपने तो इससे पहले 3-3 बार खाना बर्बाद किया है। इसको लेकर 4 बार होगा। उसके बाद भी आपको खाना पसंद नहीं आया। ये तो कोई बात नहीं। मेरे सामने बहस करोगी तो बाबा से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। जल्दी से मेरे लिए दूसरा खाना लेकर आओ। इसके बाद दासी छोटी राजकुमारी के लिए दूसरा खाना पकाने के लिए जाती है। क्यों रे माधुरी, तुझे मैं कब से अपने कमरे में बुला रही हूँ। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, उसे साफ करने हैं, लेकिन तू कोई जवाब नहीं देकर इस रसोई घर में सारा दिन क्या करती है? बता तो मुझे। आप गुस्सा नहीं करिए रानी माँ, मैं सुन नहीं पाई। छोटी राजकुमारी लगातार 4 बार दोपहर का खाना बर्बाद करके 5वीं बार फिर से बनाने को बोली है। मैं वही कर रही थी। जैसी माँ थी वैसी ही उसकी बेटी। इससे ज्यादा और क्या ही उम्मीद होगी उससे। ये दिन ब दिन सर पर चढ़ती जा रही है। आज इसका कुछ करना ही होगा। तू अब कुछ भी नहीं बनाएगी, समझी? जा अब मेरे कपड़े साफ कर दे जल्दी से। क्या बात है वैभवी, तूने दोपहर का खाना खा लिया क्या? नहीं माँ, कैसे खाऊंगी? आपकी दासियाँ तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं रखती। मुझे जो पसंद आए कोई ऐसा खाना मेरे लिए बनता ही नहीं। हम सब जो खाना खा सकते हैं तू वो खाना क्यों नहीं खा सकती? ऐसे करके तू मेरे राज्य का अनाज बर्बाद नहीं कर सकती, समझी? क्या कहा मैंने? अब से जो मिलेगा वही खाएगी तू। नहीं, अगर मुझे किसी खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वो खाना नहीं खाऊंगी माँ। अगर तेरे इतने ही बहाने हैं तो तुझे अपना खाना खुद बनाकर खाना होगा। दासियों से तू कोई काम नहीं करवाएगी, समझी? छोटी रानी की ये बात सुनकर राजकुमारी गुस्सा होकर अपनी माँ के सर पर फूलों का गमला दे मारती है।
चोट लगने से बेहोश होकर छोटी रानी बिस्तर पर जाकर सो जाती है। राजकुमारी, तुम्हारे इस दुष्टता भरे व्यवहार की मैंने थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं की थी। तुमने आज अपनी माँ पर हाथ उठाया है। छे, कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। जो माँ अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती और ना ही उसके खाने पीने का ख्याल रख सकती है, उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए बाबा। राजकुमारी, कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। जबान संभाल के बात करो। इसके बाद तुमने अपनी माँ के साथ ऐसे व्यवहार किया तो तुम मेरी संतान हो ये मैं भूल जाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरी अंतिम चेतावनी है। बाबा, आप भी मुझे डांटते हो, माँ भी मुझे डांटती है। आप लोग कोई भी मुझे प्यार नहीं करते, मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं खुद ही आपका ये राज्य छोड़कर चली जाऊंगी। देखते देखते कितना दिन बीत गया बेटी। हमारी छोटी समृद्धि कितनी बड़ी हो गई है। अच्छा हुआ उस दिन तुम सब हमारे घर आए। आज तुम लोग हमारे कितने अपने हो गए हो। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, अब हम आपकी पहचान से ही जीना चाहते हैं। समृद्धि अपने अतीत के बारे में जाने ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती माँ। अब आप जाकर नहा लीजिए, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। हाँ बेटी, थोड़ा नहाने का सोच रही थी, लेकिन लगता है नहाने के लिए घर में पानी ही नहीं है। ठीक है माँ, मैं अभी समृद्धि को पानी लाने के लिए कहती हूँ। वो आपके लिए नदी से पानी लाकर दे देगी। इसके बाद समृद्धि अपनी दादी के लिए पानी लाने जाती है। नदी किनारे उसे एक सखी मिलती है। क्या हुआ? तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? ये देख समृद्धि, मेरे पिता ने मेरे लिए कितने प्यार से कागज की नाव बनाई है, वही अब पानी में तैराने आई हूँ। अच्छा सखी, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मैंने उनको कभी देखा नहीं। मैं जब छोटी थी तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैं अपने दादा और दादी के पास ही बड़ी हो रही हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा ऐसा है, लेकिन सखी मेरी माँ बोलती है कि तुम और तुम्हारी माँ किसी दूसरे राज्य से हमारे गांव में आए थे। तब दादा दादी ने तुम दोनों को अपने घर में आश्रय दिया था। क्या वो लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं? इसका मतलब क्या माँ इतने दिन मुझसे झूठ बोली? देख रही हो भाग्यवान, देखते देखते हमारी छोटी समृद्धि कितनी बड़ी हो गई है। उसे अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करनी होगी। मैंने ठीक कहा ना? ये क्या बोल रहे हो आप? मेरी नतनी तो अभी थोड़ी बड़ी हुई है। अभी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में इसे मत पीसो, थोड़ा और खेल कूद कर लेने दो। आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आज मेरी सखी ने मुझसे बोला आप लोग मेरे असली दादा दादी नहीं हो। क्या आप लोगों ने मुसीबत में हमारी मदद करके इस जगह आश्रय दिए थे? दादी, मेरी सखी क्या सच बोल रही थी? बताइए ना दादी। बेटी, तुम अचानक ये सवाल क्यों कर रही हो? क्या हम तुम्हें प्यार नहीं करते? क्या हमारे किसी बात से तुम्हें दुख हुआ है बेटी? नहीं दादी, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ऐसी बातें सुनने के बाद मेरा मन बहुत अस्थिर हो गया है। दया करके आप लोग मुझे जवाब दीजिए। मुझे आज जवाब चाहिए ही चाहिए। क्या मेरा कोई और अतीत है? तुझे शर्म नहीं आती? इतनी सी उम्र में तू अपने बड़ों का अपमान कर रही है, उनसे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए जबरदस्ती कर रही है। ओहो, तुम मेरी गुड़िया पर गुस्सा क्यों कर रही हो? अभी ये छोटी बच्ची है, लोगों की बात सुनकर ऐसा बोल रही है। रहने दो, अभी इसे कुछ समझ नहीं है। नहीं माँ, ये सब बचपन से ही सिखानी होती है। बचपन से ही सारी आदतें बनानी होती है। जो इंसान तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किए और तुम्हें इतना प्यार करते हैं, बाहर के लोगों की बात सुनकर उन पर शक करने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? माँ, मैंने तो सिर्फ पूछा ही था, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं दादा और दादी को बहुत प्यार करती हूँ। वो अपने हो या पराए, मैं उन्हें किसी दिन नहीं भूलूंगी। तो फिर क्यों ऐसा कर रही है?
बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार मत कर बेटी। उसे तो सवाल का जवाब जानने का अधिकार है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं बाबा, मैं शांत नहीं रह सकती हूँ। सुन बेटी, तेरा जो अतीत है उससे तू जितने दिन दूर